अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, रिजवान दानिश, बायोलॉजी लेक्चर इज़ हियर। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इनफैक्ट हमने जो लास्ट टाइम जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया था वो था कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। हमने देखा था कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से का मतलब ये है कि हमारे जो हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके अंदर हमने एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के हवाले से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये सबसे बड़ी ख़तरनाक जो हार्ट की बीमारी है जिसको हम आम ज़बान में हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो इसमें काजेज़ क्या हैं, कौन सी ऐसी वजह बनती है जिससे जो है हार्ट अटैक हो सकता है, उसको हम मैकेनिज़्म और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और एमरजेंसी में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है वगैरह, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके टर्म को देखते हैं कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन का क्या मतलब है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है, मायोकार्डियल का मतलब है जैसे कि जो है नाम से ज़ाहिर है कार्डियम आ गया है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कहीं पे भी कार्डिक आ जाता है तो उसका मतलब होता है रिलेटेड टू आवर हार्ट। तो हमारा हार्ट, मायोकार्डियल मीन हार्ट, और इन्फाक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ द टिश्यूज़। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में नेक्रोसिस के हवाले से देखा था कि नेक्रोसिस का मतलब भी होता है डेथ ऑफ टिश्यूज़। तो इन्फाक्शन मीन डेथ ऑफ टिश्यूज़, यानी कि हार्ट के जब मसल्स की, हार्ट के जब टिश्यूज़ की डेथ हो जाए तो उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब हम देखेंगे कि डेथ क्यों हो जाए भाई, हार्ट के अंदर जो है मसल जो हैं उनकी डेथ क्यों हो जाए, वहाँ पे कोई चोट लग रही है, कौन सी ऐसी चीज़ आई है जिसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक हो गया या मसल जो है वो उनकी डेथ हो गई। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड डेथ ऑफ मसल्स। वो कहते हैं कि जब सप्लाई ब्लड की कम हो जाएगी तो जब ब्लड की सप्लाई कम हो, किसको, हार्ट को, हालांकि हार्ट खुद ब्लड पंप कर रहा है तो फिर क्या मतलब उसके सप्लाई कैसे कम हो सकती है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि हार्ट जो है और पूरी बॉडी के पार्ट्स के पास जो है, बॉडी के पार्ट्स में भेज रहा है ब्लड को, इसी तरह ब्लड की ज़रूरत जो है हार्ट के मसल्स को खुद को भी होती है, क्योंकि ज़िंदगी की बका के लिए ऑक्सीजन, फूड हर एक को ज़रूरत है। तो इसी तरह हमारे जो है हार्ट को भी इसकी बका के लिए जो है वो ऑक्सीजन चाहिए, वो फूड चाहिए। अब वो दोनों चीज़ें कहाँ से आनी है, जो कि हमने देखा था कि अयोटा के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है, अयोटा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, और इसी अयोटा से जो है ना कुछ नालियाँ निकल के हमारे हार्ट मसल्स के साथ अटैच होती हैं जिनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। अब ये जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं इनका फंक्शन है कि हार्ट को खुद को, यानी कि हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई देना। अब जब इन कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर सपोज जैसे ये आर्टरी है, अगर इसके दरमियान कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है, जैसे हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में देखा था कि जैसे यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए और रास्ता जो है ये वाला तंग हो जाए, तो उस वजह से जो है जब ब्लड की सप्लाई जब नहीं होगी जिस हिस्से को भी, तो वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, उस हिस्से की डेथ होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे हमने एग्जांपल ली इसकी कि यहाँ पे अगर ये जो है ना ब्लड क्लॉट हो गया, रास्ता तंग हो गया, तो अब यहाँ ये वो रास्ता था, ये वो मसल्स थे जहाँ पे ब्लड की सप्लाई हो रही थी। अब नतीजा क्या निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये वाले जो मसल्स हैं वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये वाला जो मसल्स, ये वाला जो पार्ट है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिसके डैमेज होने से ये वाले जो मसल्स की जो बका है, जो लाइफ है, वो ख़त्म हो जाएगी और इस तरह से इन टिश्यूज़ की जैसे डेथ होगी। अब ये जो हार्ट की जो फंक्शनिंग है, जैसे वो पंप कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना वो पंपिंग में वर्क नहीं कर सकेगा, क्योंकि इनके जो वो है मसल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनकी तो डेथ हो चुकी है, वो सेल्स डेड हो चुके हैं, अब वो वर्क नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ का नाम हम जो है ना हार्ट अटैक देते हैं। तो जब ये वर्क नहीं करते, सप्लाई इनफ नहीं होती, पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं जाती, क्योंकि ब्लड की सप्लाई हर वक्त इसलिए भी ज़रूरी है, हमारे एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ज़रिए ही मिल सकती है।
तो इसी वजह से जैसे इस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो पूरी बॉडी उससे इफ़ेक्ट हो रही होती है, स्पेशली जो वाइटल आर्गन है वो सबसे पहले इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे किडनी है, ब्रेन है, हमारा जो लिवर है और लंग्स हैं वगैरह। इस तरह के जो हमारे जो वाइटल आर्गन है वो सबसे पहले ही इस चीज़ से इफ़ेक्ट होने लगते हैं, और हार्ट जो कि वाइटल आर्गन है वो तो खुद ही डैमेज हो चुका है। तो हमने देखा इसकी जो मेजर काज है वो वजह क्या बनी है, दैट इज ब्लड क्लॉट्स इन द कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं। एंड जो है ना साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि लीडिंग काज ऑफ डेथ इन मेल एंड फीमेल, आजकल जो सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है तो उसकी जो लीडिंग वजह है मेल में और फीमेल में वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, जिसको आम ज़बान में हार्ट अटैक कह रहे हैं। सिम्टम्स क्या है कि डॉक्टर्स को या हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये हार्ट के रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। एक तो सीवियर चेस्ट पेन, चेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो कि बर्दाश्त से भी बाहर हो जाता है। चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पे टाइटनेस फील होती है, जकड़ाव महसूस होता है कि मतलब कोई चीज़ जो है ना यहाँ पे बहुत अकड़ चुकी है, और प्रेशर फील होता है। स्क्वीजिंग का मतलब है ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ कुछ जो है ना दबा रहा है, यहाँ पे कुछ दबाव पड़ रहा है, तो उसको स्क्वीजिंग कहते हैं। स्क्वीजिंग जैसे कि हम लीमू को निचोड़ते हैं उसको स्क्वीजिंग कहते हैं, यानी कि ऐसे कोई जो है ना कोई चीज़ यहाँ पे निचोड़ी जा रही हो तो ऐसे फील होते हैं। और दैट पेन रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, रेडिएट का मतलब है फैल जाना। तो ये पेन जो है, ये जो दर्द जो है वो हार्ट से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लेफ्ट आर्म की तरफ जाता है, यानी कि ब्लड की जो डायरेक्ट सप्लाई है पहले इधर जा रही थी तो यहाँ पे दर्द इसलिए होगा चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो चुकी होगी, आहिस्ता आहिस्ता दर्द इधर जाता है और बैक की तरफ भी दर्द होना शुरू हो जाता है। लोअर जाज यहाँ पे जबड़ों के अंदर जो है ये दर्द शुरू हो जाता है, और नेक रीजन के अंदर भी दर्द महसूस किया जा सकता है। जो पेशेंट चेस्ट के अंदर दर्द के साथ साथ लोअर जाज वगैरह इनकी जब जो है ना इधर भी पेन बताता है तो डॉक्टर को एक सिम्टम या एक जो है ना इशारा मिल जाता है कि ये हार्ट से रिलेटेड कोई पेशेंट है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, सीवियर केसेस के अंदर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की बेहोशी भी हो सकती है, वो पेशेंट बेहोश हो सकता है। और इससे भी ख़तरनाक जो चीज़ है वो है सडन डेथ, कि अचानक एक आदमी काम करता करता, बाइक पे जाता जाता या कहीं पे बैठे बैठे या कहीं पे खड़े खड़े अचानक से ही डेथ हो जाती है। तो डेथ वैसे ही अचानक होती है, लेकिन पता तो होता है ना कि फ़लाँ डिजीज़ थी, इसी वजह से वो चीज़ फेल हो चुकी होगी, लेकिन जिसका अभी तक पता ही नहीं चला कि इसको कोई मर्ज़ है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, तो अचानक से जब उसकी डेथ हो जाती है तो ये उसी में शामिल है मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ जो दें इमरजेंसी के अंदर तो जिससे जो है हम उसको ट्रीट कर सकें। एक तो इसके लिए एस्पिरिन दी जाती है। एस्पिरिन ऐसी गोलियां होती हैं जैसे देते हैं, इनका काम ये होता है कि हमारे जो ब्लड इतना गाढ़ा है, विस्कस है, तो उसकी विस्कोसिटी को, उसका गाढ़ेपन को थोड़ा सा कम करते हैं, ताकि ये जो नालियाँ जो हैं जो कि तंग हो चुकी हैं, अब वो जो गाढ़ा ब्लड है वो यहाँ से तो गुजर नहीं सकता। अब जो पतला होगा जैसे ही डाइल्यूट होगा थोड़ा सा ब्लड, अब यहाँ पे जो रास्ता तंग हो चुका था वहाँ से ब्लड गुजरना शुरू हो जाता है। तो इससे जो है ना पेशेंट कुछ कन्वेलसेंस, कुछ जो है बेहतरी महसूस करता है। इसके अलावा जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। अब देखें ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों दे रहे हैं, प्रॉब्लम हार्ट में है, लंग्स में तो नहीं है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये है लंग्स ने तो अपना काम कर दिया, ऑक्सीजन मुहैया कर दी ब्लड को, अब अगला काम है हार्ट का। हार्ट ने पंप भी तो करना है ना, पूरे सेल्स तक पहुंचाना है, लेकिन हार्ट पंप ही नहीं कर रहा, तो इसलिए उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है। और इसके अलावा जो है ना उसको जो है ना टैबलेट ऐसे दी जाती हैं, सबलिंगुअल टैबलेट, जिसके अंदर होता है ग्लाइसर ट्राइनाइट्रेट। ग्लाइसर ट्राइनाइट्रेट का काम भी वही है कि ब्लड को थोड़ा सा गाढ़ेपन को कम करना, ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो या उसकी जो मूवमेंट है वो आसान हो सके। तो ये तो हमने देखा इमरजेंसी के अंदर कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए, जबकि उसका जो है इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट या इससे जो बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, एक है एंजियोप्लास्टी और दूसरी है बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, एक एंजियोग्राफी, एक ऐसा जो है ना डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम पता लगाते हैं कि उस पेशेंट को
क्या जो पेन हो रहा है क्या उसके हार्ट के अंदर या कोरोनरी आर्टरी के अंदर किसी पार्ट के अंदर जो है ना ब्लड की सप्लाई में तो कोई इशू नहीं है। अगर ब्लड की सप्लाई में वहाँ पे मतलब कोई क्लॉट वगैरह उनको नज़र आए तो उसके साथ ही एंजियोप्लास्टी भी कर दी जाती है, यानी कि जैसे एंजियोग्राफी हो रही है तो साथ साथ एंजियोप्लास्टी भी उसी वक्त हो जाती है। तो करते कैसे एंजियोप्लास्टी का मतलब क्या है कि मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ नैरोड ब्लड वेसल्स। अब वो जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि नैरो हो चुकी हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल तंग हो चुकी हैं, वहाँ पे उनको जो है मैकेनिकली उनको खोल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही मिसाल के तौर पर ये एक कोरोनरी आर्टरी है या वो आर्टरी है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है, यहाँ पे जो है उसका जो रास्ता है वो तंग हो चुका है। अब इसको मैकेनिकली एक कैथेटर होता है जिसको जो है आर्म के ज़रिए या उसको ग्रोइन एरिया के ज़रिए जो है वहाँ पे जो है ना एक नाली जो है या थाई से भी इसको जो है ना इंसर्ट किया जाता है। एक तार नुमा एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हमारे हार्ट तक जो है ना अप्रोच किया जाता है। अब जब यहाँ पे ये पहुँचती है वो जो तार जो है, अब यहाँ पे उसको जो है जो रास्ता जो तंग हो चुका है, अब यहाँ पे जो इतनी बारीक नालियाँ हैं, हम इस चीज़ से तो रहे कि उसको जो है ना खुचेर लें, वहाँ से जो प्लाक बना हुआ है उसको वहाँ से हटा लें, ये हटाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे एक बालून भेजा जाता है जो कि बालून उस पार्ट को यूं वाइड कर देते हैं। अब ये हिस्सा जो है वो प्लाक वैसे ही बना हुआ है, यहाँ पे प्लाक वैसे ही मौजूद है, लेकिन ये हिस्सा इतना वाइड कर दिया जाता है कि वाइड करने से जो है ब्लड की जो सप्लाई है वो हो सकती है, पॉसिबल है। पहले जो रास्ता इतना तंग हो चुका था अब उसको इतना वाइड किया गया है उस नाली को, जिससे जो है ब्लड पास आउट अब हो सकता है। एक तो ये प्रोसीजर है जिसको हम एंजियोप्लास्टी का नाम देते हैं। दूसरा है बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब एंजियोप्लास्टी का काम ना हो, यानी कि जब इतना रास्ता तंग हो जाए कि अब यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब यहाँ पे एंजियोप्लास्टी की जा सके। अब जब ये एंजियोप्लास्टी हो रही थी, एक चीज़ हम एक और देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में तो वैसे मेंशन नहीं है, कि जब ये एंजियोप्लास्टी हो रही थी तो यहाँ से जैसे इसको वाइड किया गया तो ये तो वापस आ जाएगा। वापस आने से बचने के लिए स्टंट्स होते हैं, वो स्टंट्स जो है ना वो कैथेटर के ज़रिए अंदर डाल दिए जाते हैं। अब वो जो स्टंट्स हैं, स्टंट्स जो हैं वो एक जाली नुमा होते हैं और उनका काम ये होता है कि वो जाली यहाँ पे आके रुक जाती है। अब दरमियान से, इस जाली के दरमियान से जो ब्लड जो है वो गुजरता रहता है, लेकिन ये दोबारा जो है ये जो नाली है पिचकती नहीं है। अब हम डिस्कस करने वाले थे बाईपास सर्जरी कि बाईपास सर्जरी तब की जाती है जब अंदर वाला रास्ता इतना तंग हो चुका है कि इसकी एंजियोप्लास्टी जो है ना वो मुमकिन नहीं है। तो अब ये क्या किया जाता है कि ये जो हिस्सा है ये तो वैसे ही जो है ना तकरीबन क्लोज हो चुका है, अब यहाँ से ब्लड पास आउट हो ही नहीं सकता। तो बॉडी के उसी पेशेंट की बॉडी से किसी भी टांग से, आर्म से या किसी भी हिस्से से जो है ना वो जो है कोई वेन ले ली जाती है, वेन का एक टुकड़ा काट लिया जाता है। वो जो पीस है वेन का वो यहाँ पे जो है ये बाईपास बनाया जाता है, यहाँ पे वो जो टुकड़ा है वो इस तरह से जो है नाली के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब ब्लड की जो सप्लाई है वो वहाँ से तो रास्ता चूँकि बंद हो गया, अब ये बाईपास बन गया, अब यहाँ पे जो है ब्लड यूँ इस तरह से जो है वो पास आउट हो सकता है। इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं बाईपास सर्जरी का। और बाईपास सर्जरी जो है ना ये ओपन हार्ट सर्जरी भी इसको कहा जाता है, चूँकि इसको ऑपरेट करके बाकायदा उसी चीज़ को मैनेज किया जाएगा। जबकि एंजियोप्लास्टी के लिए कोई भी सर्जरी इस तरह की नहीं की जाती जिसके अंदर जो है ना बॉडी को कट लगाने पड़े। नेक्स्ट एक चीज़ है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या चीज़ है? ये असल में एक इशारा होता है कि हार्ट जो है वो वर्किंग उसकी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, या जो पेशेंट है वो हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। ये एक ऐसी निशानी है। इसमें भी चेस्ट पेन होता है लेकिन इतना सवेयर नहीं होता, इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि हार्ट अटैक में होता है, कि हार्ट अटैक में तो बंदा बेहोश भी हो जाता है। तो इसमें जो है बेहोशी वगैरह नहीं होती लेकिन सवेयर पेन होता है, काफ़ी अच्छा खासा पेन होता है, लेकिन हार्ट अटैक से थोड़ा कम होते हैं। और पेन हार्ट के अंदर जब होता है तो आहिस्ता आहिस्ता ये रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म की तरफ, शोल्डर की तरफ, यानी कि अलामात अब जो है ना हार्ट अटैक वाली कुछ इसमें आने लगती हैं। तो ये असल में अलामत है, एक वार्निंग साइन है कि जो है ना फ़ौरन से जो है ना एंजियोप्लास्टी की जाए या एंजियो जो है ना ग्राफी करवाई जाए, देखा जाए कि कोई हिस्सा जो है ना उसको ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो चुका जिसको ट्रीट किया जाए। इसके अलावा जो है कुछ साइड इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास मौजूद है जो कि MCQs के हवाले से पेपर में पूछी जाती हैं कि वर्ल्ड हार्ट डे जो है
ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा कहा यह जाता है कि 12% जो डेथ होती है पाकिस्तान के अंदर एडल्ट्स के अंदर, वो 12% जो डेथ है वो पाकिस्तान में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं। और इसके अलावा हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हाइपरटेंशन के जो है ना वो पेशेंट हैं। अगर उनको हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली वो करीब हैं कि उनको जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने मेन चीज़ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डिस्कस किया है। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी, आई विल वेलकम यू लेक्चर डिस्मिस।